श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं उससे हमारे चरित्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। शक्ति का होना बुरा नहीं है, वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करें तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो उसे जूल खर्ची दिखावा कहते हैं, और पैसा खर्च ना करें तो उसे कंजूस या मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम है तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात से है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। कश्तियां उन्हें ही डुबोती हैं जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी हो उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, और अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार ये मुमकिन नहीं, मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। मृत्यु का डर उन्हें है जिनके कर्मों में दाग है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी तो है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न परलोक में। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि अत्यधिक प्रेम ही व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म की क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। नमस्कार मित्रों, हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है,
उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में खुश रहने के लिए ये 10 बातें हमें जीवन के अंधकार में प्रकाश दिखाती हैं। 1. परिस्थिति को स्वीकारें और धैर्य रखें, क्योंकि यही हमारे मानसिक बल का आधार है। 2. अपने कर्म करते रहें और फल की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। 3. अपने मन को नियंत्रित करें और ध्यान में लीन रहें, ताकि मानसिक शांति बनी रहे। 4. सच्चे संबंधों को महत्व दें, क्योंकि कठिन समय में ये संबंध ही हमारा संबल होते हैं। 5. अहंकार से दूर रहें, क्योंकि अहंकार हमें कमजोर करता है। 6. संतोष से जीवन जिएं, क्योंकि संतोष ही सच्ची खुशी का स्रोत है। 7. माया के मोह से मुक्त रहें, क्योंकि यह मोह हमें भटका देता है। 8. सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाते हैं। 9. सेवा और दान में संलग्न रहें, क्योंकि इससे आत्मिक संतोष मिलता है। 10. विश्वास रखें कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वह हमारे जीवन के भले के लिए होता है। श्री कृष्ण की ये बातें न केवल हमें कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं, बल्कि हमें सच्ची खुशी का मार्ग भी दिखाती हैं। जन्म से न तो कोई दोस्त पैदा होता है, न दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। खुद को न तो दोष देना चाहिए और न ही तारीफ करनी चाहिए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बुरा बोलने वालों से भी आप फायदा हासिल कर पाएंगे। अगर आप लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो आप भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां न करना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन जो समझदार हैं वे गलतियों से सीख लेकर अपना भविष्य संवारते हैं। जिस तरह मधुमक्खियां सबसे मजबूत और सूखे फूल से भी शहद निकाल लेती हैं, उसी तरह समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से भी अपना फायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल को समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। एक माँ अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दूं तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, इसलिए ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए, उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूं। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है।